हेलो फ्रेंड, दिस इज बिहान। एचपीजेवीटी कमीशन के लिए सीडीपी का आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जेवीटी कमीशन के लिए अगर आपने ये सारा का सारा सेगमेंट लेना है, वो भी अंडर आवर प्रोफेशनल्स गवर्नमेंट एक्सपर्ट टीम है, तो सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है और इसकी फीस 10,000 रुपया नहीं है, 899 रुपया है। आपको क्लियर है कि एचपीजेवीटी कमीशन पोस्ट कोड 175 के लिए हम यहाँ पर सीडीपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जो कि कम से कम 7 राज्यों में हाईलाइट हुआ है और साथ में हम प्रीवियस पेपर एचपीएसएससी के भी वेरीफाई कर रहे हैं, जिसकी क्लासेस भी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल रही है। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और किसी भी डाउट क्वेश्चन हेल्प के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द टाइप अमंग द क्लासिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय क्रैशमर इन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपके अलग जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे 7 राज्यों की बात करें या फिर आपके हमीरपुर बोर्ड की बात करें, ठीक है, यहाँ से अपडेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। आपको क्लियर है कि 30 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चंस मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको खुद करवा के जाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जुड़े रहना है आपने इस सीरीज के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रैशमर द्वारा व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। एंडोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी का मतलब क्या होता है, गोलाकृति, ठीक है। मेसोमॉर्फी, आयताकार, ठीक है। एस्थनिक, एस्थनिक का मतलब होता है दुर्बल, ठीक है। एक्टोमॉर्फी, लंबाकृति, मतलब लंबे टाइप का। देखिए यहाँ पर इस टॉपिक को पकड़ो क्रैशमर, क्योंकि अभी यहाँ से हाईलाइट हुआ है यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। मैं आपको पूरा डिफाइन यहाँ पे करवाने वाला हूँ, इसके की पॉइंट्स पहले मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ, ठीक है। अर्नस्ट Kretschmer is known for developing a classification system that can be seen as one of the earliest exponents of a constitutional approach. सिंपल सा फंडा यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अर्नस्ट क्रैशमर को एक वर्गीकरण प्रणाली विकसित करने के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए। अब यहाँ पर इसका जो मेन पॉइंट है, ह्यूमन बॉडी, यानी कि क्रैशमर डिवाइडेड द ह्यूमन बॉडी इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप्स में ह्यूमन बॉडी को उन्होंने डिवाइड किया है? 3 टाइप में किया है, और यही से मॉडिफाइड क्वेश्चन होता है। तो पहला कौन सा है? पहला आपका कहता है पाइनिक। पाइनिक इज अ स्टॉकी एंड फैट। इस टाइप का जो शरीर है दोस्तों, वो काफी गठीला होता है, ठीक है, और काफी मोटा होता है, ठीक है। पाइनिक इज अ स्टॉकी एंड फैट, मतलब काफी गठीला और मोटा, ठीक है। एथलेटिक की बात करते हैं, यहाँ पर एथलेटिक टाइप के जो शरीर रहते हैं उसमें आपके मस्कुलर एंड लार्ज बोन देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब जो मांसपेशी वो काफी बड़ी होती है इसमें, ठीक है। एथलेटिक पेशी यानी कि काफी बड़े इसमें बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो एथलेटिक को हम सिंपली कह सकते हैं काफी मस्कुलर टाइप का ही शरीर रहता है, क्लियर। और यहाँ पर एस्थनिक की बात करेंगे। एस्थनिक इज अ थिन, स्मॉल एंड वीक। सिंपल सा है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। एस्थनिक टाइप के जो शरीर है वो क्या कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं, ठीक है, पतले होते हैं, छोटे होते हैं और कमजोर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर द athletic category was later combined into the category asthenic leptosomic, hence asthenic is a correct answer। देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझें इन सब चीजों को। सिंपल सी बात यहाँ पर की गई है कि एथलेटिक जो आपकी जो श्रेणी है, ठीक है, ये जो कैटेगरी है एथलेटिक कैटेगरी है, ठीक है, इसको बाद में एस्थनिक एस्थनिक में जोड़ दिया गया। और एस्थनिक को हम और किस नाम से जानते हैं? लैप्टोसोमिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लैप्टोसोमिक के नाम से जानते हैं। इसलिए यहां पर जो इसका सही आंसर होगा एस्थनिक होगा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि एथलेटिक को बाद में क्या किया गया था? एस्थनिक में जोड़ दिया गया था, ठीक है। और आपके एस्थनिक यानी कि दुर्बल, ठीक है, आपका पतला, छोटा, कमजोर होना, ठीक है, तो इसको लैप्टोसोमिक श्रेणी में जोड़ दिया, मतलब एस्थनिक का ही दूसरा नाम हम कह सकते हैं, लैप्टोसोमिक श्रेणी में इसको जोड़ दिया, इसलिए इसका सही आंसर होगा एस्थनिक। अब जल्दी से मैं आपको क्विक रिवीजन में बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर डिस्कस क्या किया, ठीक है, एक ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो सके कि हम यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्रैशमर का क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा, ठीक है। आपको क्लियर है कि यहाँ पर 3 भागों में 3 प्रकार में डिवाइड किए गए
मानव शरीर को किसने किया है? क्रैशमर ने किया है। ठीक है, अब ये जो पार्ट है इसमें आप देखिए एंडोमॉर्फी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि गोलाकृति, गोला टाइप, ठीक है, गोले टाइप होते हैं इसमें। ठीक है, आयता आपका मेसोमॉर्फी, ठीक है, आपका एस्थेनिक, और एक आपका हो गया एक्टोमॉर्फी जिसको हम लंबाकृति कहते हैं, लंबे टाइप। ठीक है, और एस्थेनिक का मतलब होता है आपका दुर्बल, पतले, कमजोर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके जो की फैक्ट्स निकल के आए, इसके की फैक्ट्स यही थे कि क्रैशमर ने ह्यूमन बॉडी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसमें आपका पाइनिक है। पाइनिक जो बॉडी रहती है वो काफी स्टोकी और फैटी रहती है। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इसमें जो शरीर है वो काफी गठीला और मोटा रहता है। ठीक है, एथलेटिक इज अ मस्कुलर एंड लार्ज बोन, काफी इसमें जो एथलेटिक जो बॉडी है, ठीक है, इसमें काफी मस्कुलर और लार्ज बोन देखने को मिलते हैं काफी। ठीक है, और नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर एस्थेनिक। एस्थेनिक की जो बॉडी है, यानी कि जो इस टाइप के लोग हैं, बच्चे हैं, ठीक है, काफी थिन, स्मॉल और वीक टाइप के होते हैं। ठीक है, काफी पतले, ठीक है, छोटे और कमजोर टाइप के होते हैं। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि एथलेटिक को कहाँ पे यहाँ पर जोड़ दिया गया? एस्थेनिक में जोड़ दिया गया। ठीक है, एस्थेनिक यानी कि लैप्टोसोमिक में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू आंसर हमने क्वेश्चन देखा कि एस्थेनिक इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चंस की वैल्यू का आप समझा करें। ठीक है, ये जो टुडे ऑफ क्वेश्चन है, सीडीपी का मोस्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं। ठीक है, सीडीपी का, लेकिन सीडीपी इतनी वास्ट है, हो सकता है तो आप अगर आपने नोट्स बनाए हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किन नोट्स की आपकी हेल्प मिलने वाली है? जिन्होंने कम से कम यहाँ पर साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, मास्टर से लेकर पीएचडी तक की हुई है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं तब तो ठीक है, सीडीपी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन सीडीपी के लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, जिसमें आपको अनुभवियों के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एक्सपर्ट टीचर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे सीडीपी के रिगार्डिंग। और इतना ही नहीं, सीडीपी के एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं। तो आप एक काम करिए, जितने भी ये एडिशन है सीडीपी के लिए, ये ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको ये सारे ही एडवांटेज मिलने वाले हैं। क्लियर है, मतलब छूटेगा कुछ नहीं। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो ये फीस भी आपकी रिफंडेबल है। ठीक है, रिफंड हो जाएगी, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हम यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं कि नेक्स्ट ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो सीडीपी का, जो 7 राज्यों में पूछा गया है, क्योंकि हम सीडीपी को मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एडवांस लेवल पे लेकर जा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना है, या तो फिर आप हेडक्वार्टर्स में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना ही सुजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने घरों में बैठकर ये तैयारी करें। ठीक है, जेवीटी कमीशन की अच्छे से तैयारी करें, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, ओएमआर शीट टेस्ट आपके आज से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहना है, क्योंकि सीडीपी का ऐसा और कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 25 क्वेश्चंस का मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो एग्जाम में आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो आप घबराओ मत। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है